हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के, जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हर एग्जाम के हिसाब से। और रेलवे के एग्जाम में तो शायद पूछे ही जाते हैं, हर क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक पसलियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? मगरमच्छ, सांप, मछली, उड़ने वाले स्तनधारी। तो किसमें होती हैं? ऑप्शन बी, सांप में सबसे ज्यादा पसलियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। कौन सी संधि थी रामसर कन्वेंशन के लिए? तो जंगल का उपयोग, या ग्रास युक्त भूमि, महासागर या आर्द्र भूमि। तो रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के लिए, आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 में हुआ था रामसर कन्वेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, कार्ल मार्क्स, पर्णी। तो कौन है? ऑप्शन ए, थियोफ्रेस्टस है वनस्पति विज्ञान के जनक। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल, कवक, विषाणु, या ये विषाणु है, विषाणु लिख गया है, विषाणु, पारिस्थितिकी। तो किसका होता है? शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? हड्डियां कितनी होती है नवजात शिशुओं में? तो 200, 206, 300, 350। तो कितनी होती है? ऑप्शन सी, 300 हड्डियां होती हैं। और मनुष्य में होती हैं 206। मनुष्य में कितनी होती है? संपूर्ण मनुष्य में होती हैं 206, और बच्चों में या शिशुओं में 300 हड्डियां होती हैं। और हड्डियां, छोटी छोटी हड्डियां जुड़ के बड़ी हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। दो हड्डियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक ऊतक क्या कहलाते हैं? यानी जो दो हड्डियों को जोड़ते हैं, टेंडन, लिगामेंट, न्यूरॉन या एडिपोज। तो क्या कहते हैं? लिगामेंट। दो हड्डियों को जोड़ने में जिस ऊतक का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लिगामेंट, जुड़ाव के लिए। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो पसलियां 13 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी या 14 जोड़ी। तो ऑप्शन सी, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। किसमें सबसे लंबी हड्डी होती है? किस अंग में? बताइए फ्रेंड्स। रीढ़ की हड्डी, जांग में, पसलियों में, भुजाओं में। तो किसमें होती है? जांग में होती है सबसे लंबी हड्डी, इसका नाम होता है फीमर। ठीक। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस कान में। अगला क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं, या हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? ऊतकों की, कोशिकाओं की, पुष्पों का, सब्जियों का। तो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 120 से 140 ग्राम, 500 से 600 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम, या 1800 से 2000 ग्राम। तो के ऑप्शन सी, 1200 से 1400 ग्राम वजन होता है किसका? मानव मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? यानी याद करने की जो मेमोरी होती है, स्मरण का मतलब होता है याद रखना। ठीक है, कहाँ होता है? मेड्यूला आम्लागाटा, प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क, गुहा, अनुमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क, यानी जो पिछला मस्तिष्क होता है प्रमस्तिष्क, उसमें स्मरण क्षमता होती है। ठीक है, मस्तिष्क इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? मस्तिष्क इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपर्युक्त तीनों के लिए। तो उपर्युक्त तीनों के लिए है क्या? मस्तिष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, डीएनए में
पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। तो डीऑक्सी राइबोस ये पाई जाती है। ये तो भोजन में होती है, कार्बोहाइड्रेट में। फ्रैक्टोज होती है फलों में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया, आईलिड। तो आइरिस करता है रंग का निर्धारण। ठीक, अगला क्वेश्चन, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, रतौंधी, रक्त अल्पता, बेरी बेरी। तो कौन सी होती है? बेरी बेरी बीमारी होती है विटामिन बी1 की कमी से। इसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन। क्या है? थायमिन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अधिक ताप होता है? बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, उपर्युक्त ऊपर के सभी। तो किसमें होगा? भाप में होता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो बिजली बनाने में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का स्रोत है, विटामिन ए का स्रोत है मूली, गाजर, टमाटर, पालक। तो क्या है? गाजर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में। ठीक है, 2, 3, 4 या 5। तो 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता को नापा जाता है? पिकोमीटर, लैक्टोमीटर, अल्टीमेटम, रिएक्टर स्केल। तो किससे मापा जाता है दूध की शुद्धता के लिए? तो ऑप्शन बी हो जाता है, लैक्टोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक में एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड, HCl एसिड, लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा होता है? ऑप्शन ए, ऑक्सैलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण उपस्थित रहता है? भ्रूण उपस्थित रहता है किसमें रहता है? भ्रूण उपस्थित तना में, बीज में, या कली में, या पत्ती में। तो किसमें रहता है? बीज में रहता है, ऑप्शन बी हो जाता है, भ्रूण। ठीक है, टिटेनस रोग या टिटेनस बोलते हैं रोग को और क्या कहा जाता है? टिटेनस रोग को और क्या कहा जाता है? लॉक्जा, गांगी, सिंगल्स, प्लेग। तो ऑप्शन ए हो जाता है, लॉक्जा कहते हैं किसको? टिटेनस के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। बाष्पोत्सर्जन क्या है? बाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधों द्वारा जल लेना, पौधों द्वारा खाना बनाना, पौधों की रखरखाव करना, या पौधों द्वारा अनावश्यक जल को बाहर निकालना। देखिए, पौधे बहुत भारी मात्रा में जल ले लेते हैं तो पत्तियों के माध्यम से बाष्प में निकाल देते हैं, इसे कहते हैं बाष्पो उत्सर्जन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? बताइए फ्रेंड्स, वाट, पास्कल, सेकेंड, फ्लैक्स। तो क्या होता है? पास्कल होता है दाब का मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है? ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन ए।